सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब दो या दो से अधिक घटक, कुछ भी हो सकता है घटक, को एक साथ मिलाकर किसी भी संस्था, किसी भी व्यवसाय का जो उद्देश्य है, जरूरी नहीं कि लाभ कमाना ही हो, कुछ भी हो सकता, समाज का सेवा भी करना हो सकता है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, काम करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो ही मेरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। जब यही सिस्टम बिजनेस में अप्लाई हो जाएगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वह कहलाएगा। ठीक है, बैठो। आज पढ़ाने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? यही पढ़ाने वाले हैं ना। देखो, जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पढ़ाया और मैनेजमेंट के बारे में मैंने पढ़ाया, लिखाया, समझाया और मुझे अच्छी तरीके से याद है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? प्रशासन। प्रशासन क्या होता है? क्या चीज? रूल एंड रेगुलेशन को लागू किया जाता है। ठीक है, गुड। और ठीक है, गुड। और वेरी गुड। और बोलो, जब तक बोलोगे नहीं ना कुछ सीख नहीं पाओगे, जान लो। डरो मत, सिर्फ बोलो। ये क्या है, बिजनेस है ना। हम पढ़ें क्या, प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये बिजनेस जब रन कर रहा है या इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना, उद्देश्य होगा ना। अब इस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए एक अकेला आदमी क्या काफ़ी है? नहीं है। इसके साथ हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, दो या दो से अधिक। अब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल के इस व्यवसाय के उद्देश्य को फुलफिल करेंगे तो इसमें से कोई बदमाश भी तो हो सकता है। जैसे इसमें से बहुत लोग हैं तो उन्हें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? रूल एंड रेगुलेशन बनाकर। क्या बनाएंगे? रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे। रूल एंड रेगुलेशन। जब ये रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? कितने बजे उठते हो सुबह? सुबह कितने बजे उठते हो? अब कहोगे सर रात भर सोते ही नहीं तो सुबह उठेंगे क्या? सुबह कितने बजे सोकर उठते हो? 6 बजे। और नहीं उठते हो तो? नहीं उठते हो तब क्या होता है उस समय? अगर 6 बजे सो के नहीं उठे, बेड पे पड़े रहे तो क्या होगा? गाली सुनोगे घर वालों से, पापा से, मम्मी से। कमीना हो गया, लतखोर हो गया, सिर्फ सोते रहता है, पढ़ता लिखता नहीं। होगा कि नहीं होगा? तो पापा मम्मी आपके घर में कौन सा काम कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर का या आपका जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो सके। इसमें से कुछ बदमाश हैं जो सुबह 6 बजे सो के नहीं उठते हैं, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? मम्मी पापा। तो एक पिरामिड होता है, चाहे या कोई कंपनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका घर हो। वो पिरामिड 3 लेवल में कटा हुआ रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर या जो भी कहो, ये 3 लेवल के हैं। तो ये जो रूल एंड रेगुलेशन बनता है, जो टॉप लेवल पे रहते हैं, यही लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि मिडिल को कंट्रोल किया जाए, लोअर को कंट्रोल किया जाए। तो टॉप पे कौन है? आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं। अब मम्मी पापा में कौन टॉप पे है? मम्मी है आपकी। सहमत हो? तो मेरा कहने मतलब कि प्रशासन होता क्या है, तो कोई बिजनेस, कोई संस्था, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है,
कुछ भी हो सकता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होगा, तो इन्हें एक नियम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, एक रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यही मेरा क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ये नियम कानून कौन बनाएगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करना है, उसे पाना है। यही प्रशासन है, यही एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रशासन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो प्र हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? शासन। शासन क्या होता है? शासन किसी के ऊपर अपना राज करना, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना है, वही तो प्रशासन है। अपरा का मतलब किसी दूसरे के अनुसार। मैं हूँ ना, तो मैं भी किसी के अनुसार शासित होता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने मतलब है, जब किसी दूसरे के अनुसार आपके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन बना के थोप दिया जाता है कि भैया तुम्हें ऐसे काम करना है, ना तो बहुत दिक्कत होगा, वही है प्रशासन। आपके ऊपर आपके मम्मी पापा का है, मेरे ऊपर किसी और का है, उसके ऊपर भी किसी और का है, प्रिंसिपल के ऊपर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई और होगा, उसी पर कंपनी में लोअर लेवल के जो लोग हैं उसके ऊपर मिडिल है, मिडिल के ऊपर टॉप लेवल के हैं, इसके ऊपर भी कोई आदमी यहाँ बैठा होगा ना, सारा देख रेख कर रहा है, वो प्रशासन कर रहा है। ये है प्रशासन कि अब सिंपल बताओ, इसके हिसाब से प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। प्रमुख का मतलब हो गया दूसरे के अनुसार, शासन का मतलब है उसके ऊपर अपना नियम कानून आधिपत्य जताना, जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको करना है। मैं कहता हूँ ना कल टाइम से आ जाना 11 बजे, मतलब क्या? मैं शासन कर रहा हूँ आपके ऊपर। प्र का मतलब क्या? मैं आपके ऊपर शासन कर रहा हूँ, ये हो गया प्रशासन। सेम यही फंडामेंटल बिजनेस में भी लागू होगा। ठीक है, बाकी इसका जो PDF है ऑलरेडी मैं सेंड कर ही दिया था, आप पढ़ लोगे एक बार जाके। ठीक बाबू, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा पहला चैप्टर में 3 शब्द थे। पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मैनेजमेंट, और तीसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिंपल उसमें दिया हुआ है अंतर कि ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इस तीनों में क्या अंतर है। अगर आप ये तीनों अंतर समझ जा रहे हो तो सिंपल आप ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर समझ जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में अंतर समझ जाओगे, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर समझ जाओगे। अगर तीनों के बारे में समझ गए तो आसानी से किसी का भी अंतर या डिफरेंस पूछेगा, बता के ज़रूर लिख पाओगे। बस 3 याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। पढ़ के आए हो? इसलिए मैं कहता हूँ घर पे जाओगे कम से कम एक बार पढ़ लोगे। चैप्टर 15 तक का PDF मैंने सेंड किया है और मुझे नहीं लगता कोई 1-2 चैप्टर पढ़ के कंप्लीट किया है। कोई किया है? कोई नहीं किया है। कॉपी में लिख के क्या करोगी जब समझ में आएगा ही नहीं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जैसा लिखा है वैसे रह जाएगा। समझो, जब लिख रहे हो तो कम से कम पढ़ लो एक बार ना, नोट्स तो एग्ज़ाम के समय काम आएगा ही आएगा। एक जो मैं PDF सेंड करता हूँ आपके ग्रुप में, ये काम नहीं आएगा एग्ज़ाम के समय। एग्ज़ाम के समय आपका जो कॉपी है वह कॉपी काम आने वाला है। UPS या गाइड वगैरह जो किसी काम का है नहीं है, बस आपका जो कॉपी है वो ज़्यादा फायदेमंद है। बताओ पहला अंतर क्या हो सकता है? हाँ बताओ, कोई बताओ। वेरी गुड। संगठन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। और मैनेजमेंट क्या होता है? हाँ, ये जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं उसका देख रेख करना, मैनेज करना। वेरी गुड। और प्रशासन में सिंपल, ये लोग जो काम करेंगे उस काम को करने में क्या नियम रहेगा, क्या कानून रहेगा, क्या नीति रहेगा, ये सब बनाने का काम किया जाता है। और दूसरा किसमें? हाँ, मैनेजमेंट में देखो पॉलिसी बना कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग बना रहे हैं, तो बना के अपने पास रखेंगे, कोई मतलब है क्या?
उसे अप्लाई भी तो करना है। तो अप्लाई किसके द्वारा किया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लोग हैं? बेचारे यहाँ पे हैं दुबले पतले लोग, दिनेश के जैसे, और तुम्हारे भी जैसे। हंसो मत, तुम भी बहुत बड़ा हेल्दी नहीं हो। बिल्कुल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपका बेस्ट है तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने से कोई भी रोक नहीं सकता, वो हमेशा तरक्की करेगा ही करेगा। आपके सामने बहुत सारी कंपनियां हैं, डाबर हो गया, लाइफबॉय साबुन मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, एशियन पेंट हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज से 100 साल पहले से चली आ रही हैं। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं आज शुरू होती हैं, 1 साल के बाद ख़त्म हो जाती हैं। मतलब क्यों? वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही से वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे छल कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर ले रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं। किंगफिशर का एयरलाइंस था ना, हवाई जहाज़, विजय माल्या घोटाला किया, एडमिनिस्ट्रेशन चौपट किया, मैनेजमेंट चौपट किया, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए 6-6 महीने का, लेके भाग के कहाँ गया? लंदन गया। क्यों लंदन ही गया? ओमान भी जा सकता है, सऊदी अरब भी जा सकता है, श्रीलंका भी जा सकता है, पाकिस्तान भी जा सकता है, क्यों लंदन गया? सब लोग भाग के लंदन ही क्यों जाते हैं? क्योंकि उस देश का नियम है, हाँ, अगर आपके पास इतना सारा पैसा है लेके आओ मेरे देश में, इन्वेस्ट करो, आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। इसलिए सब भाग के कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। दूसरा देश नज़र नहीं आता है, लंदन ही नज़र आता है। और क्या अंतर हो सकता है? बिल्कुल सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन में काम को किया जाता है, मैनेजमेंट में काम को मॉनिटर किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में कि उस काम को कैसे करना है, कब करना है, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, इसका नियम कानून बनाया जाता है। तो इस प्रकार देखो, मैं एक्चुअली में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखाया नहीं, पढ़ाया, लिखना तो आपका काम है। मैनेजमेंट के बारे में मैंने समझाया और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझाया। अब इसका तीनों का अंतर, अगर इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में नॉलेज है, तो आसानी से आप अंतर लिख पाओगे। कैसे लिखोगे? नॉर्मल जैसे लाइनिंग करके लिखा जाता है वैसे करके आप लिखोगे। PDF सेंड है, एक बार जाके पढ़ो घर पे, नहीं समझ में आएगा पूछोगे। यहाँ तक कि उसमें अंडरलाइन भी करके सेंड किया था कि ये है अंडरलाइन, अपना यहाँ से आपको पढ़ना है। हम चलते हैं चैप्टर 2 में। अब इसको मिटा दें? समझ में आ गया ना? पहला चैप्टर मेरा हो गया ख़त्म, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। चैप्टर 2 है हमारा, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 का नाम बता दो। व्यवसाय। कंसेप्ट, मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। व्यवसाय का, बिजनेस का। इसी पर चर्चा करते हैं। व्यवसाय क्या होता है बताओ? सिंपल दे दिया, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। व्यवसाय से आप क्या समझते हो, तो क्या लिखोगे? यस बोलो। कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें ह्यूमन बीइंग्स रेगुलरली इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट को कमाने में, मतलब पैसा कमाने के लिए प्रॉफिट। ठीक है, और बताओ सचिदानंद। सिंपल देखो, बिजनेस है, इसमें एक शब्द छिपा हुआ है। वेरी गुड। क्या छिपा हुआ है? बीजी। बीजी का मतलब सांस लेने भर का टाइम नहीं रहेगा। किस काम में व्यस्त रहेगा? पैसा कमाने के लिए। जाओ दुकान पे, आपका भले ही दोस्त रहे ना, आपको समय नहीं दे पाएगा, बोलेगा बोल 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 क्या काम है, जल्दी बोल, समय नहीं दे पाएगा क्योंकि इतना बिजी है। मतलब सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है, जो काम करता है पैसे या लाभ कमाने के लिए, वही सिंपल बिजनेस है, व्यवसाय है। कानून के नज़र में लीगल होना चाहिए। अब कहोगे मेरा काम है चरस गांजा अफीम इधर से उधर करना,
वहाँ भी तो पैसा कमाओगे ना। लेकिन क्या सरकार की नज़र में क्या है, वह है इलीगल है, पकड़े जाओगे तो फिर बैंड बज जाएगा। क्या और ज़्यादा अनुभव है, पेपर में तो पढ़ते होगे ना कि नेपाल से हरदी डाली से मोटरसाइकिल पे कपड़ा लत्ता इधर उधर सब ले जाते हैं, चीनी मटर पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं यार, सब पकड़ा जाते हैं। हालांकि उनके नज़र में व्यवसाय है, लेकिन सरकार के नज़र में व्यवसाय नहीं है, इलीगल। लीगल होना चाहिए, व्यवसाय लीगल होना चाहिए। अब सिंपल बताओ, अपने मदर टंग में मतलब मातृभाषा में व्यवसाय के बारे में क्या लिखोगे? अभी फिलहाल जो मैं समझाया इसके बारे में क्या लिखोगे? मतलब अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, बिताने के लिए जो मानवीय क्रियाएं की जाती हैं, जहां से उसे पैसे की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, जो सरकार की नज़र में वैध काम हो, वही मेरा क्या है, व्यवसाय है। ये छोटी छोटी बातें आपको ऐड करने पड़ेंगी। जैसे सरकार की नज़र में वैलिड हो, लाभ कमाने के लिए, भाई हम कोई काम करें क्यों, मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना जीवन सही ढंग से, वो कैसे चलेगा, पैसे से। पैसा आएगा कहाँ से, मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में ये भी मेरा क्या है, व्यवसाय ही तो है। समझ में आ गया ना? तो व्यवसाय में आपको लिख देना। मैं यहाँ क्या हूँ, बिजी तो हूँ, कोई हमसे आके बात करे मैं बात कर पाऊँगा क्या उससे? नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ व्यस्त हूँ, जॉब का टाइम है, उस टाइम में मैं बिजी हूँ। इसके बाद मैं फ्री होऊंगा तो वहाँ भी दूसरा वर्क रहेगा, वो भी काम करूँगा। आप भी कहीं काम करोगे, पापा मम्मी कहीं ना कहीं काम करेंगे। आपकी मम्मी घर में किचन संभालती होंगी, ये लोग भी कुछ लोग हेल्प करते हैं, क्या वो लोग बिजी नहीं रहते हैं? वो भी बिजी रहते हैं। तो बिजनेस समझ में आ गया ना? लेकिन एक बात ध्यान दोगे, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए बिजी रहा जाता है। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। आपकी मम्मी भी किचन में खाना बनाती हैं, कपड़ा साफ करती हैं, घर द्वार पोछा हेन तेन करती हैं, क्या कोई पैसा देता है उनको? लेकिन वो भी बिजी रहती हैं, क्या उसे बिजनेस कहेंगे? नो, वो बिजनेस नहीं है। समझ में आ गया ये? अब देखो, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, हम जो काम करते हैं, तो उस काम को करने का जो मेंटल सेंटिमेंट होता है, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है, बोलो, आर्थिक क्रिया, और दूसरा क्या होता है, अनार्थिक क्रिया। ये आर्थिक क्रिया क्या होता है और अनार्थिक क्रिया क्या होता है? हाँ बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, खुद को सेटिस्फाई करना रहता है। देखो, कोई भी व्यक्ति, अब हम जानवर का बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस करें तो इंसान ही होगा ना। अब इंसान में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं शामिल। तो कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा, ये जो काम कर रहा है, इसके काम को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आर्थिक संस्कृत के अर्थ प्लस इक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें अर्थ का मतलब होता है मुद्रा या पैसा या रुपया। ठीक, समझ में आया ना? तो सिंपल, ये जो आदमी जो काम कर रहा है, काम के बदले में अगर यह पैसा या मुद्रा ले रहा है तो कैसा कार्य हुआ? आर्थिक क्रिया हुआ। अब यह आदमी जो काम कर रहा है, काम के बदले में पैसा नहीं ले रहा है, वो कैसा क्रिया हो गया? अनार्थिक क्रिया होगा। जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए पापा आपको पैसा देते हैं, क्या आप कोई काम करते हो? नहीं। आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए काम करते हैं, कपड़ा साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, पैसा लेती हैं आपसे? नहीं। मंदिर में कोई पुजारी पूजा पाठ करता है, पैसा लेता है? नहीं लेता है। तो वो सब क्या हो गया? अनार्थिक क्रिया हुआ। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया समझ में आ जाएगा ना? लिख लोगे पक्का? अब देखो, ये जो आर्थिक क्रिया है, इस आर्थिक क्रिया को भी
1 2 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अनार्थिक क्रिया में जैसे देशभक्ति हुआ, हम कहीं दान कर दे रहे हैं या कुछ और कर दे रहे हैं, समाज सेवा कर दे रहे हैं, धार्मिक प्रचार कर दे रहे हैं, विसर्जन हो रहा है, विसर्जन में सम्मिलित हो जा रहे हैं। क्या सम्मिलित होने का पैसा लिया जाता है? नो। वो कैसा एक्टिविटी हो गया? अनार्थिक क्रिया हो गया। तो ये जो आर्थिक क्रिया है, इस आर्थिक क्रिया को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? पहला क्या है बताओ? बिजनेस या व्यवसाय, और दूसरा प्रोफेशन, हिंदी में से क्या कहेंगे? पेशा कहेंगे, और तीसरा नौकरी। मैं इस तीनों में कहाँ खड़ा हूँ? मैं नौकरी पे खड़ा हूँ। नौकरी पे। ना तो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, ना तो मैं पेशा कर रहा हूँ। हाँ बोलो। लेकिन सर पैसे में विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, आपके पास विशेष ज्ञान है तभी ना आप फर्क कर रहे हैं। यस सर। हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन पेशा में तो भी करते हैं सर, क्योंकि मतलब ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि हो गए किसी के गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन पेशा में क्या रहता है? आप स्वतंत्र रहते हो, आज़ाद रहते हो। मेरा मन चाहे हम करें चाहे ना करें, हम चाहे रात को करें, दिन को करें, सुबह करें, शाम को करें, पेशा में होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर है ना, आज उसका मूड नहीं रहेगा इंजेक्शन लगाने के लिए, क्या जबरदस्ती लगवा लोगे? वो मेरे लिए आप पेशे में हो, अगर हम चाह लें जबरदस्ती करें तो सबको क्लास करना आना ही पड़ेगा। लेकिन बोले भाई आप थोड़ा सा मैंने जहाँ तक चलने लायक है चले, पढ़ोगे लिखोगे तो अपना फ़ायदा देखोगे, मेरा क्या करोगे? चाहे 10 लोग पढ़ें चाहे 100 लोग पढ़ें, वेतन मुझे उतना ही मिलना है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो पेशा में इसमें आप फ्री रहते हो, स्वतंत्र रहते हो, कोई मेंटली प्रेशर दबाव रहता नहीं। जैसे डॉक्टर, उसका मन करेगा घूमने के लिए जाना पड़ेगा, नेपाल चला जाएगा आज ही, बोले चलो यार ड्राइवर गाड़ी निकल लेंगे, वो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन नौकरी में मेरे ऊपर कोई है, उसके हिसाब से मैं वर्क कर रहा हूँ, टाइम बना हुआ है, टाइम पे आना है, पढ़ाना है, लिखाना है, समझाना है, बेल लगना है, फिर जाके बैठूंगा। ये क्या हो गया? नौकरी। हालांकि यहाँ भी नॉलेज चाहिए, विशेष नॉलेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, यहाँ भी स्पेशल नॉलेज चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से कम चाहिए। सर अगर पैसे में अगर डॉक्टर अगर वो गवर्नमेंट के डॉक्टर है तो उसके ऊपर कैसे है? आप महाराज में चले जाओ, जिला अस्पताल में चले जाओ, जब डीएम जब निरीक्षण पर निकलते हैं और देखते हैं कि वो अपने कुर्सी पे नहीं है, सैलरी रोक देते हैं या फिर नोटिस इशू कर देते हैं। तो सर पैसे में आएगा, नौकरी कैसे होगा? जैसे अगर वो स्वतंत्र है, फ्री है, तब वो पेशा में आएगा। जैसे वकील हुआ, वो पेशा हो गया, उसका मन चाहे काम करे चाहे ना करे, उसके ऊपर डिपेंड है, स्वतंत्र है, कोई भी ऊपर से दबाव नहीं है। लेकिन अगर वही वकील सरकारी वकील है तो नौकरी कर रहा है, नौकरी को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है। लेकिन जब वो किसी के अनुसार वह काम करेगा तो नौकरी हो गया, जब अपने अनुसार वह काम करेगा तो क्या हो गया? पेशा हो गया। ये चीज़ है। अगर वही डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं बैठता, खुद का क्लिनिक कहीं खोल के मरीज को देखता, हैंडल करता, तो उसका पेशा हो जाता वो। लेकिन किसी के अनुसार वह काम कर रहा है, 10 से 2 10 से 3 समय दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो नौकरी हो जाएगा। हालांकि पेशे में भी तो विशेष नॉलेज की ज़रूरत है। जब इसी पेशे को हम किसी के अनुसार काम करने लगते हैं, जैसे मैं 10:30 बजे आता हूँ, 3:30 तक रहना है, ये नियम हो गया ना, बीच में कहीं जा नहीं सकता हूँ, तो हालांकि पेशा ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ? नौकरी कर रहा हूँ। ये चीज़ है। तो व्यवसाय क्या होता है समझ में आ गया ना, कि समाज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो मनुष्य जो कार्य करता है, लाभ कमाने के लिए, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए जो भी एक्टिविटी करता है, सरकार के नज़र में जो वैलिड हो, वैध हो, वो क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। व्यवसाय बिजी सबसे बना है, बिजी का मतलब है व्यस्त, अपने आप में व्यस्त करे, तो काम में व्यस्त रखेगा ना, वो है किस में व्यस्त रहेगा? काम में। तो इस आदमी के काम को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया तो मैंने आपको बताया, देशभक्ति, प्रेम, स्नेह, ये सब हो गया मेरा अनार्थिक क्रिया, जिसमें
काम करने के बदले में आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, वो क्या हो गया, अनार्थिक क्रिया हो गया। लेकिन जब काम करने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं पैसा ले रहा हूँ, ये क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया, तो मेरा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी वह कहलाएगा। इसे भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड सर्विस। व्यवसाय, पेशा और नौकरी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो मैं यहाँ पे आपको समझाया था वह तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएगा। बचा क्या, अब पेशा क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है। बिल्कुल, देखो अगर कोई क्लास 8 फेल है, क्लास 10 फेल है, या फिर पढ़ा लिखा है ही नहीं, गंवार है एकदम, तो वह बिजनेस कर सकता है, वह व्यवसाय करेगा, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन पेशा करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। वकील बनना है तो LLB, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो CA का डिग्री, डॉक्टर बनना है तो MBBS BDS और भी दुनिया भर का है, सर्जन बनना है तो MS MD बनना है, टीचर बनना है तो फिर नेट PhD हेन तेन। तो जब किसी काम को करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, वो मेरा क्या हो जाएगा, वह पेशा हो जाएगा, ठीक है। या क्लास 8 या क्लास 10 पास कोई लड़का या लड़की इंजेक्शन लगा सकता है? अब कहोगे सर हैं, लगाते हैं सब, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, वही जानते हैं। ऐसे होता है कि कहीं पे सब गांव देहात में नहीं मिलते हैं तो अपना सीख लेते हैं सुई लगाना, अपना लगा देते हैं, तो वो गलत है, नहीं लगाना चाहिए। पकड़े जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, उसके लिए स्पेशल नॉलेज का ज़रूरत रहता है, ठीक है। और क्या होगा, प्रोफेशन में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम, ट्रेनिंग। ये क्या होता है, ट्रेनिंग, ट्रेन किया जाता है। मतलब अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, इसके पास डिग्री आ गया पेशा करने के लिए, तो डायरेक्ट इसको हम काम पे नहीं लगाएंगे, काम के बारे में इसे हम सिखाएंगे कि यह काम ऐसे ऐसे किया जाता है। सपोज किसी का आर्मी में भर्ती हो गया, कोई पुलिस में चला गया, सिलेक्शन हो गया, क्या उसे तुरंत हम भेज देंगे लड़ाई में, क्या नहीं, उसे ट्रेनिंग देंगे, गन कैसे चलाना है, कैसे रिफिल करना है, कैसे आपको डिफेंस करना है, सारा चीज़ उन्हें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब जाकर उन्हें फिर वहाँ पे भेजा जाता है। तो पेशा में सबसे पहले तो आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। मतलब काम करने से पहले काम के बारे में संपूर्ण जानकारी जब आपको दे दिया जाता है, मिल जाता है, तो मेरा क्या है, ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, ठीक है। और एक्सपीरियंस, अगर कोई नया डॉक्टर बैठ रहा है, इलाज कर रहा है, सब लोग वहाँ जाने से घबराएंगे, पता नहीं नया डॉक्टर है, पता नहीं सुई कैसे लगेगा, कैसे दवा देगा, क्या होगा, एक डर भय अंदर रहता है। लेकिन अगर 10, 12 साल, 15 साल से डॉक्टर इलाज कर रहा है तो आसानी से आंख बंद करके चले जाओ, क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट है। ट्रस्ट कैसे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इतने साल से वो काम कर रहा है, कोई भी ऐसा फालतू काम उसने किया नहीं है, गलत काम किया नहीं है, सब दवा जो भी एक्सपर्ट सही से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया, तो अनुभव है। स्पेशल नॉलेज चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए और एक्सपीरियंस, ये तीनों होना ज़रूरी है। नॉर्मल कोई भी एक MCOM नेट पास हो के मैं उसे कह दूँ चलो क्लास में पढ़ाना है, तो उसका आवाज़ गले से निकलेगा ही नहीं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, धीरे बोलना है। कि देखो एक होता है, इसका भी ट्रेनिंग होता है, पढ़ाने लिखाने का भी ट्रेनिंग होता है। B.Ed में, बैचलर ऑफ एजुकेशन में बताया जाता है कि बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको बच्चों को अनुशासन में रखना है, वो तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसे रखना है। तो हर चीज़ वहाँ पे सिखाया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो 3 चीज़ याद रखना, स्पेशल नॉलेज, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा एक्सपीरियंस। इन तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है प्रोफेशन में, पेशा में। और नौकरी में जब कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन, मतलब नीचे काम करता है, वर्क करता है, तो क्या कहलाएगा, नौकरी कहलाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल के नीचे काम कर रहा हूँ, जैसा वह कहेंगे वैसा मैं करूँगा। कहेंगे कि तुम वीडियो मत बनाओ, मैं नहीं बनाने वाला हूँ, मैं उन्हीं के अनुसार काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नौकरी पे हूँ, ठीक है। अब इस नौकरी को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक हो गया सरकारी, एक हो गया है प्राइवेट।
और सरकारी में पता है जब उसका कंट्रोल, उसका देख रेख जब सरकार करता है तो सरकारी नौकरी है। जब किसी नौकरी का देख रेख कोई दूसरा व्यक्ति करता है, मतलब सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं रहता है, तो क्या हो गया, प्राइवेट नौकरी हो गया। इस आधार पर हम बांट सकते हैं। ठीक है। अब इस व्यवसाय को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये तो आपने समझ लिया कि नौकरी क्या है, सरकारी प्राइवेट, पैसा क्या है, ये भी समझ लिया। लेकिन व्यवसाय को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है उद्योग है, दूसरा है वाणिज्य और तीसरा है प्रत्यक्ष सेवाएं। पहला क्या है, उद्योग, दूसरा वाणिज्य और तीसरा प्रत्यक्ष सेवा। उद्योग क्या है? हाँ, इंडस्ट्री, कारखाना। वेरी गुड। क्या होता है बाबू कारखाने में? कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, क्यों कंचन? सही तो है, कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक। और वाणिज्य में क्या होता है? कॉमर्स, सपोर्ट सिस्टम। देखो, ये सपोज मान लो कंपनी है ना, तो इस कंपनी में जो हम सामान बना रहे हैं, चाहे पारोटी बना रहे हैं, चाहे बर्गर बना रहे हैं, चाहे मोमबत्ती बना रहे हैं, चाहे अगरबत्ती बना रहे हैं, चाहे झाड़ू बना रहे हैं, कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग हो गया, इंडस्ट्री हो गया। अब वो बनेगा तो क्या इसी कंपनी में रहेगा क्या? कहीं ना कहीं किसी आदमी के पास जाएगा जो इसका इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा। झाड़ू बन गया, सपोज बिस्किट बन गया, गीड़ा में है, गोरखपुर सहजनपुर रोड पे गीड़ा है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, तो वहाँ पे बनता है। मान लो बिस्किट बन गया तो वहीं को लोग नहीं ना खाएंगे, हम लोग भी खाते हैं। तो यहाँ पे जब बिस्किट बना है और हमारे पास आया, मतलब मेरे हाथ में आया है, तो इस बीच में बहुत सारा नौटंकी किया गया है, बहुत सारा काम किया गया, ट्रांसपोर्ट का, टैक्स का, होलसेल, रिटेलर, MRP, GST, दुनिया भर का बहुत सारा नौटंकी किया गया। इन सभी कार्यों की क्या कहते हैं हम? वाणिज्य कहते हैं। ठीक है। और जब वही सामान मेरे हाथ में आ गया, चाय के साथ बिस्किट का मज़ा ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या हो गया? प्रत्यक्ष सेवाएं। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे सामान बना और डायरेक्ट मेरे पास है, ऑनलाइन हम बुकिंग कर देना, डायरेक्ट सर्विस है वह। तो व्यवसाय को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या हो गया? उद्योग हो गया, दूसरा क्या हो गया? वाणिज्य, और तीसरा क्या हुआ? बस।